Hello students, welcome back. Welcome to the part 3 of chapter 5 coal and petroleum. पिछले पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है ये हमने बताया था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है वो कोल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब हम कोल का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं आइए देखते हैं। एक तो हमें मिलता है कोक, ठीक है, प्लस कोल तार, ठीक है, प्लस कार्बन गैस, प्लस कोल गैस, प्लस अमोनियकल लिकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, एक्टिविटी 2 में क्या करते हैं, आप एक स्टैंड लेते हैं, एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, वाटर लेते हैं और फाइनली पाउडर कोल, मतलब कोल को हम एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम उसको क्या कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेकर बॉइलिंग और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। फिर हम उसको एब्सेंस ऑफ एयर में बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। तो जब आप उसको हीट करते हैं और उसमें से जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको देखते हैं, तो जब वो कम्प्लीटली हीट हो जाता है तो जो बीकर होता है उसके नीचे जो आपका कोनिकल क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क और बॉइलिंग ट्यूब के जो क्या होता है माउथ होता है, वहाँ पर एक ब्लैकिश सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमें कार्बन गैस मिलती है। तो गैस कार्बन या गैस कार्बन बोलते हैं या कार्बन गैस बोलते हैं, क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। जो बॉइलिंग ट्यूब होती है उसके माउथ के मुंह पर उसके माउथ पर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। फिर क्या होता है, जो वेपर्स होती हैं, वेपर्स में जो ब्लैकिश होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और जो ब्लूइश होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो और जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर एक ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है। तो जो ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस बचता है उसको तो हम बोलते हैं कोक, ठीक है, जो रेजिड्यू बच जाता है। और जो उसके अंदर से गैस निकलती है कोनिकल फ्लास्क के अंदर से उसको तो बोलते हैं हम कोल गैस। और जो ब्लैक कलर का नीचे विस्कस बोलते हैं, जैसे मतलब गाढ़ा लिक्विड जम जाता है उसको ब्लैक कलर का, उसको क्या बोलते हैं हम, कोल तार। और जो ऊपर जो लिक्विड रहता है ब्लूइश कलर का उसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिकल लिकर। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि भाई कोल का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, गैस कार्बन या कार्बन गैस मिलता है, कोल गैस मिलता है और अमोनिकल लिकर मिलता है। लेकिन ये तो हमें ना के बराबर ही मिलता है, लेकिन जो हमारे मेजर पार्ट होते हैं ये होते हैं और इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोक की। जो कोक होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, टफ सॉलिड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोक की। ये क्या होता है, टफ होता है, ठीक है, पोरस होता है और क्या होता है, ब्लैकिश होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, मतलब कंप्लीट ब्लैक नहीं होता है, जो जैसा ग्रे कलर का ब्लैक कलर होता है वैसे होता है। और ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अबाउट 98% तक कार्बन होता है। ये आप कह सकते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म में ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाती है, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो इसका जो यूजेस है वो कहाँ पर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसको एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। आगे समझ में कि जो कोक होता है उसका जो यूज होता है वो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में एज ए क्या होता है, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो ये क्या करता है, टू हीट द फर्नेस, ठीक है, फर्नेस को हीट करने के लिए। सेकंड यूज़ की हम बात करते हैं तो सेकंड यूज़ में दे रखा है कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटल एक्सट्रैक्शन,
मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स, और जो मेटल के ओर्स होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा जो कोक होता है वो प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस को क्या करने के लिए, वाटर गैस को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो C+O2+ N2 एयर होती है, इसमें 4N2। तो जब हम इसको पास करते हैं तो क्या बनता है, हमें C+4N2 मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है दैट इज प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और जब हम कोक के ऊपर वाटर वेपर्स को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमें CO+H2 मिलता है, दैट इज वाटर गैस और सैन गैस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2 होता है और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला CONH2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोल तार। क्या होता है कोल तार, ये एक क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है, ठीक है, और इसमें अनप्लेसेंट स्मेल होती है। अनप्लेसेंट का मतलब होता है कि बदबूदार होता है, इसमें बहुत बुरी बदबू आती है, ठीक है। और ये भी हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये हमें मिलता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, और ये एक सिंगल, इट इज नॉट ए सिंगल कंपाउंड, ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे, मीन्स आप कह सकते हैं मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, फिनोल हो गया, टोल्यूइन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं किसमें, कोल तार के अंदर कार्बन के, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई कोल तार के जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं हम उनको कौन सी प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, तो हम उनको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में कि कोल तार में क्या होते हैं, 200 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कोल तार, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इन कोल तार, they are separated by fractional distillation, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और जो कोल तार होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं, कोल तार जो होता है इट इज़ ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग या फॉर मैन्युफैक्चरिंग, किसमें, डाइज बनाने में, वर्निसेस बनाने में, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने में, पेंट्स बनाने में, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, और क्या था, और वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ, वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ, या जो रोड सरफेस होते हैं उनको कवर करने में, ठीक है। तो ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, ठीक है। इसके लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड कंपोनेंट दैट इज कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, ये भी हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है, ठीक है। और कोल गैस के अंदर 3 गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसके अंदर, एक तो हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। ये दोनों क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, ज़्यादा तीनों ही होते हैं वैसे तो, लेकिन इनकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये हमें बताती है कि कौन से फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब कम फ्यूल खर्च करने पर हमें
ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो हमें कौन बताता है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसी वजह से जो कोल गैस है उसको हम घरों में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और जिसकी वजह से कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम घरों में मोस्टली या तो नेचुरल गैस यूज़ करते हैं या एलपीजी यूज़ करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अमोनियम कंपाउंड। तो क्या होता है, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें अमोनियम कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं, जब हमें क्या होते हैं, फोर्थ वन इज अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब हम इसमें वाटर मिक्स कर लेते हैं तो ये हमें क्या देता है, अमोनियकल लिकर देता है। अमोनियकल लिकर से हम क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बनाएंगे और जिसको हम अलग अलग यूजेस के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया है कि वाटर के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कौन कौन से सब्सटेंस मिलते हैं। और फिर हम बात करते हैं कार्बन गैस या गैस कार्बन की। जब कार्बन पार्टिकल क्या रहता है, गैसेस फॉर्म में रहता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम गैस कार्बन बोलते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द सम क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, अब हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू आप कर पाते हैं या नहीं। तो एमसीक्यूज हैं, इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है, कोल, मेडिसिन, पेट्रोलियम या सोइल। तो इट इज बी, मेडिसिन। जो मेडिसिन है वो हमें खुद ही बनानी पड़ती हैं, वो हमें नेचुरली नहीं मिलती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ कोल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। उनको क्या बोलते हैं हम, फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। फॉसिल फ्यूल्स आर कौन से हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ए, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे समय के साथ, मतलब अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे और अनकंट्रोल यूज़ करेंगे विदाउट एनी मैनेजमेंट, देन दे विल इम्पटिव वन टाइम, मतलब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पीट कंटेंस, पीट के अंदर कितना होता है, लेस देन 60%, सी, ठीक है, लेस देन 60% कार्बन होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज करके हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो ये मैंने कराए हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से जितना हमने पढ़ाया है उतना कर लेते तो इनको आप खुद ही लिख सकते थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पेट्रोलियम, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।